अब अगला जो मुकाबला है उस पे फोकस करेंगे। वो मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टेकिंग ऑन किंग्स 11 पंजाब। मैच नंबर 31 जा रहा है तिब्बतिया ग्राउंड यानी कि शारजा में खेला जाएगा। कार्तिक, आपने बात करी कि आप ऑक्शन टेबल पे नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं बड़े क्लोज बैठा हुआ था वीरू भाई के पास जब वो किंग्स 11 पंजाब में वो ऑक्शन टेबल पे थे, और पैडल उन्होंने खड़ा किया फॉर क्रिस गेल। और उसके बाद वीरू भाई, क्रिस गेल ने ये भी बोला था कि वो अगला सीजन जो आईपीएल का आया तो वीरेंद्र सहवाग सेव्ड द आईपीएल, क्योंकि ये जनाब फिर क्या उतरे फील्ड पे और धुआंधार बल्लेबाजी करी। वीरू भाई, इज ही द काइंड ऑफ प्लेयर जो इंजरी के बाद जब आते हैं सीधा लहर पकड़ सकते हैं या उनको टाइम थोड़ा लगता है? अर्जुन, उनको इंजरी नहीं, वो पेट खराब था। पेट खराब के कारण थी। अगर इंजरी होती है तो आपकी मसल फटी हो या बोन में कुछ हुआ हो, उसकी वजह से शायद वापस आने में ना आपको एक हिचक रहती कि मैं भागूंगा तो कहीं दोबारा ना फट जाए या कुछ फ्रैक्चर ना हो जाए। पेट खराब हुआ और वो ठीक हो गया तो फिर वो इंजरी नहीं है। बट हाँ, इतना इंतजार कराना नहीं चाहिए था क्रिस गेल को। 7 मैच निकल गए उनके, तो मुझे लगता था कि पहले 2-3 मैच में आप उनको ट्राई करो, नहीं चले तो फिर आप उनको बाहर बिठा सकते थे, क्योंकि अगर वो चल जाते हैं ना तो आपको पहले 2-3 में ही शुरुआत ऐसी दे देते हैं और आप आगे निकल जाते हो दूसरी टीमों से। क्योंकि अगर आप जीत गए पहले 3 मैच तो फिर आपको एक लय मिल जाती है, फिर दूसरी टीमें आपके पीछे पीछे आती है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय होगा शायद अब क्रिस गेल को खिलाने का। अगर अभी भी नहीं खिलाया तो जिस पेड़ पे बैठे उसी को काटे जा रहे हैं, तो फिर वो कट जाता है तो वो नीचे ही गिरता है। वीरू भाई, वैसे भी मुकाबला शारजा में है, अब यहाँ पे नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे? बिल्कुल शारजा नहीं, उनके लिए सारे ग्राउंड शारजा हैं। अगर वो रुक गए हैं तो फिर उनके लिए ये दुबई का ग्राउंड भी वो छक्के मारते हुए नजर आएंगे लंबे लंबे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राउंड छोटा है बड़ा है, क्योंकि उनकी पहले जो 4-5 ओवर अगर वो उनके निकल कर बैट पे बॉल लग रही है, फिर तो जो मिस्ट्री स्पिनर भी होते हैं ना, उनको भी वो बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कार्तिक, आपको एक बार किंग्स 11 पंजाब की स्क्वाड दिखा देते हैं। और सर, अगर ये क्रिस गेल प्लेइंग 11 में आते हैं, हालांकि उन्होंने बोला इट इज पॉसिबल दैट आई विल प्ले अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो जो उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, उसमें से कौन नीचे आएगा आपके लिए? लास्ट ईयर जब उनकी अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी तो केएल राहुल और उनकी अच्छी तालमेल बहुत अच्छा है, तो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो मयंक अग्रवाल नीचे खेल सकते हैं, स्पिन अच्छा बहुत खेलते हैं, तो वो वैसे ही डैशर है, उनका दिमाग वैसे चलता है। तो आई वुड से दैट क्रिस गेल और केएल राहुल को ओपन करना चाहिए। सो वैसे सो देन फॉरेनर कौन बाहर जाएगा? सर मुजीबुर रहमान गोज आउट फॉर यू देन? अभी तक मैक्सवेल ने कुछ किया नहीं है। तो मैक्सवेल तो कह रहा है कि ये जो मेरा किंग्स 11 पंजाब में प्लान है मुझे पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मेरा जो प्लान है बड़ा स्टेबल प्लान है, तो मैं खेल पाता हूँ। तो ठीक है, नहीं प्लान पता है तो फिर बाहर ही बैठो, फिर और क्या कर सकते हैं। तो मैक्सवेल भाई साहब के लिए बाहर, मुजीबुर रहमान को आप रखना चाहोगे क्योंकि स्पिनर हैं और कुछ कर सकने का? जरूर, और खासकर अब शारजा में आप विकेट स्लो हो रहे हैं। जब स्लो हो जाता है तो भले ही ग्राउंड छोटा हो, बॉलर और प्ले में आता है। हमने देखा है पिछले मैच में कितना अच्छा, जैसे जैसे मैचेस वहां हो रहे हैं छक्के भी कम लग रहे हैं। तो स्पिनर्स तो बहुत जरूरी है, और मुजीबुर रहमान जैसा बॉलर तो बहुत सख्त जरूरी है। और वीरू भाई, शारजा में मुकाबला है, स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो मास्टर क्लास तो बैंगलोर के स्पिनर्स ने दिया था वहां पे, चाहे चहल हो या सुंदर। बिल्कुल दोनों ने टोटल मिला के 30 रन नहीं दिए, शायद 30 या 32 रन दिए मेरे ख्याल से। तो वो है वो, बट वो पुराना दिन हो गए। अब कल नया दिन आएगा, नई टीम आएगी, नए खिलाड़ी होंगे, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो जैसा परफॉर्मेंस पिछले मैच में था वैसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कड़क लौंडा रुक गया या क्रिस गेल रुक गए तो यही गेंदबाज दिखाएंगे कि इनकी गर्दन में जाएगा से देख देख के। तो खैर कुछ भी हो सकता है, ये तो क्रिकेट है। बट मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूँ कि मैक्सवेल ने अभी तक किया क्या है जो उनको खिलाया जाए। तो अगर क्रिस गेल आते हैं तो मैक्सवेल की जगह ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुछ पैसे बचा लेने चाहिए किंग्स 11 पंजाब को, उनको टिकट देना चाहिए फ्लाइट का और उनको भेजना चाहिए घर, कि आप घर रहिए, अपना आराम कीजिए। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कंफर्टेबल है, वहीं रहिए आप ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि यहाँ पर वो रहेंगे तो होटल का कमरे का बिल भी देना पड़ेगा, वो रहेंगे तो उनको खाने पीने के पैसे भी देने पड़ेंगे, वो भी बचाए जा सकते हैं। तो लंबी थिंकिंग होनी चाहिए ना यहाँ पे, मतलब आप एक तीर के साथ काफी शिकार आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। कार्तिक, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें, क्योंकि कंफर्टेबल की बात करी वीरू भाई ने, उनकी प्लेइंग 11 थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है सर, स्पेशली गेंदबाज फायर कर रहे हैं। आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे और यू लाइक टू गो विद द सेम 11? नहीं, मैं बदलाव बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं तो इनफैक्ट बीच में ये भी सोच रहा था कि वो गुरकीरत मान क्या करने के लिए आ रहे हैं, और बेचारे क्या करते हैं बिना किए, कुछ ना बैटिंग करते हैं ना कुछ। कैच 1-2 बार पकड़ा, एक कैच छूटा बाहर, फिर वापस आए, कैच पकड़ा, कैच छूटा बाहर।
तो ये अच्छी बात है कि पिछले मैच में उन्होंने मैच जीते हैं, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है वहां पे। और देखिए 82 या 84 रन से एक T20 मैच में अगर आप जीतते हैं तो बिल्कुल आप कहते हैं कि दूसरी टीम को आपने रॉन्ग दिया। तो इतना बड़ा मार्जिन है, तो मुझे नहीं लगता कि विराट अब कोई चेंज करना चाहेंगे, खासकर इस मैच में। और वीरू भाई मतलब कल तो मतलब गेंदबाजों की शामत हो सकती है, क्योंकि कोहली साहब फॉर्म में है, साथ ही साथ AB डिविलियर्स जी जबरदस्त फॉर्म में है, तो मतलब बल्ले बल्ले। बिल्कुल बल्ले बल्ले। और उधर से 2 प्लेयर मयंक अग्रवाल और कड़क लोंडा वो भी तो फॉर्म में हैं। और पिछली बार तो राहुल ने इनके खिलाफ 132 नॉट आउट बनाए थे, तो वो भी ये चाहेंगे कि, और ये मैच पंजाब ने बैंगलोर को हराया था पिछली बार, तो इस बार शायद बैंगलोर चाहेगी कि बदला ले उनसे, उनको हराएं। तो मजा आएगा कल के मुकाबले में। दोनों लाल टीमें, मेक श्योर कि हम में से कोई लाल ना पहन के आए। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ग्राउंड में हूँ, मैं तो अपना गियर पहन के बैठा हूँ वहां पे। वहां भी लाल मत पहनिए ना। सर कार्तिक आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में दिखा देते हैं सर, बिकॉज इट्स एन अंडरस्टेटमेंट कि पंजाब को ऑफ कोर्स जीतना है सर, बॉटम ऑफ द टेबल हो, आप 7 मुकाबलों में सिर्फ 1 में जीते हो, आपको तो जीतना ही है। पर साथ ही साथ सर बैंगलोर जो अभी पकड़ बनाई है, 10 पॉइंट्स पे आगे हैं, you'd want to continue winning and so that आप प्लेऑफ का वो अपनी जगह और वो टेंशन खत्म कर लो अपने दिमाग से। बिल्कुल 100% इसका नो ब्रेनर है। आप जो जीत रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, और खासकर जो टीम्स जो जीती नहीं है अभी तक, और वैसे भी कोई भी टीम हारने के लिए नहीं जाती, पर आप ये चाहते हैं कि जब आपका मनोबल ऊपर है और आपकी टीम अच्छा कर रही है, तो आप थोड़ा सा भी वापस वही बात करेंगे कि एक्सेलरेटर से पाँव मत हटाइए। वीरू भाई आखिरी सवाल, जो मेरा हर वक्त आखिरी सवाल होता है, इस मुकाबले से पहले एज किसके पास है जी? बैंगलोर। कार्तिक आपके हिसाब से? बैंगलोर के पास है, और पंजाब के आधे प्लेयर तो आज खेल के गए हैं। स्टोइनिस उनके पास थे, अश्विन उनके पास थे, अक्षर पटेल उनके पास थे। तो आप अगर इतने अच्छे प्लेयरों को रिलीज कर दोगे तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट मिलना आसान बात नहीं है। बिल्कुल वीरू भाई, वैसे वो उनके ना मैनेजमेंट कह रहा होगा यार हमने इनको छोड़ा क्यों, समझ में नहीं आया। क्यों वहां पे दिल्ली ने भी किया था पहले 3 साल बाद, दिल्ली ने भी इतनी बढ़िया टीम थी, इतनी क्लास की टीम थी, सबको छोड़ दिया, वो कमाल ही किया था। वो मैनेजमेंट डिसीजन क्यों लेती है मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जाते जाते भी अपना जब रेजिग्नेशन दे के गया तब भी बता गया था कि भाई ये प्लेयर है, फ्यूचर प्लेयर है, इनको कहीं मत जाने दीजिएगा। मयंक अग्रवाल एक उनमें नाम था, करुण नायर उनमें नाम था, उनमें ये अक्षर पटेल उनमें नाम था, अश्विन को मैंने कहा था कि इनको कप्तान अगले 3 साल तक रखिए। रिजल्ट आने में समय लगता है, आपने अभी तो टीम बनाई है, तो वो टीम को रिजल्ट देने में टाइम लगेगा। ये नहीं हो सकता आप एक ही साल में, इतने सालों से अगर मुंबई चेन्नई अगर टीम बना के रखी हुई, कोर प्लेयर रखे हुए हैं, तो उनके रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो आप कम से कम थोड़ा तो किसी कोर ग्रुप के साथ रहिए। तो वो कोर ग्रुप सिर्फ एक ही है, उसमें वो है KL राहुल। टीम देखिए जी, टीम बनाना ना इतना आसान है नहीं, टीम में ना भरोसा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको अपने खिलाड़ियों पे दिखाना पड़ेगा। कैसे? my11circle.com पर जाइए, ऑफकोर्स अपने ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से उसके बाद मैच को चुनिए और फिर चुनिए अपने चुनिंदा प्लेयरों को जो आपके लिए ला सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स और सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स आपके लिए कर सकते हैं प्रॉफिट। आप सबको मिलेगा मौका ऑफकोर्स करोड़पति बनने का।